गुड आफ्टरनून। मिट्टियों के कई प्रकार हमने देखे हैं, उसमें से प्रीवियस सेशन में हमने एक प्रकार देखा था लैटेराइट मिट्टी। लैटेराइट मिट्टी में दो पॉइंट हमारे रह गए थे बताने के। लैटेराइट मिट्टी जो है, लैटेराइट मिट्टी या ऐसे भी लिख सकते हैं लैटेराइट मिट्टी, हमने देखा कि लैटेराइट मिट्टी किस किस के उत्पादन में काम में आती है। चाय, कॉफी, काजू, ये जो चीजें हैं इनके उत्पादन में ये काम में आती है, इलायची। लेकिन इस मिट्टी का और एक महत्वपूर्ण कार्य है, ये मिट्टी जो ईंटें होती है, ईंट बनाते हैं ना हम, ईंटें, उस ईंटों के निर्माण में ये मिट्टी काम में आती है। जो ईंटें लाल होती है, हम देखते हैं ना ईंटों का कलर कैसे होता है, लाल होता है, और ये ईंटें किस मिट्टी से बनती है, लैटेराइट मिट्टी से बनती है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि ईंटें किस मिट्टी से बनती हैं, या ईंटें बनाने के लिए कौन सी मिट्टी उपयोगी होती है, किस मिट्टी की बनावट होती है ईंटें। तो ये जो ईंटें हैं, ब्रिक्स, ये लैटेराइट मिट्टी से बनती है। और एक पॉइंट सिखाते सिखाते समझाते रह गया था, हमें कोई पॉइंट रखना नहीं है, हमें कोई भी पॉइंट रखने की इच्छा नहीं है, हम नहीं रखेंगे। इसमें हमने देखा था कि केरल में सबसे ज्यादा ये मिट्टी पाई जाती है, और इसके अलावा ये ओडिशा, मेघालय और असम, यहाँ भी ये मिट्टी थोड़े बहुत प्रमाण में पाई जाती है, और ये मिट्टी ईंटों के निर्माण के लिए उपयोग में आती है। तो इस तरह से हमने लैटेराइट, जलोढ़, काली और लाल, ये मृदा हमने देखी है। इनका किस किस चीज में उपयोग होता है, कौन से उत्पादन इसमें लिए जा सकते हैं, ये कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं, इनका उपयोग क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब थिंग्स। इसका कलर, जो भी रिलेटिव कलर है, करस्पॉन्डिंग कलर है, वो ही कलर उनको क्यों दिया गया है, उसमें कौन से घटक का प्रेजेंस होता है, ये सब हमने देखा है। आज हम आगे का प्रकार लेंगे लवणीय मिट्टी। लवणीय मिट्टी, इसके पहले शायद मैंने लूनी नदी के, जब मैंने लूनी नदी का जिक्र किया था हमारे ही किसी सेशन में, जब मैंने लूनी नदी का जिक्र किया था, लूनी नदी का जिक्र करते हुए मैंने ये कहा था कि लून का मतलब राजस्थानी लोग लून नमक को कहते हैं, ये मैंने बताया था। राजस्थानी लोग नमक किसको कहते हैं, लून को कहते हैं। इसका मतलब ये जो लून होता है वही नमक होता है, तो लून, लवण, इसका मतलब ही नमकीन, कोई भी नमकीन चीज। तो ये लवणीय मिट्टी का मतलब क्या हुआ, फिर लवणीय मिट्टी का मतलब हुआ कि इसमें नमक की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, नमक की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, तभी तो इसे लवणीय मिट्टी कहते हैं ना, नहीं तो फिर इसे लवणीय मिट्टी क्यों कहेंगे। लवणीय मिट्टी का मतलब है कि इस मिट्टी में नमक की मात्रा बहुत ही ज्यादा होती है, ये मिट्टी क्षारीय होती है। ये मिट्टी कैसे होती है, क्षारीय होती है, इसमें क्षार बहुत सारे होते हैं। तो ये लवणीय मिट्टी जो है, इसमें नमक की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और ये क्षारीय मिट्टी होती है। इस मिट्टी को और भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे हमने देखा कि काली मिट्टी को किसी और नाम से भी जाना जाता है, और किसी मिट्टी को, बहुत सारे ऐसी मिट्टियां हैं जिनको एक से ज्यादा नामों से जाना जाता है, क्योंकि ये मिट्टियां कोई एक ऐसा क्षेत्र थोड़ी ना है कि इसी क्षेत्र में ये मिट्टी पाई जाएगी। अलग अलग क्षेत्रों में ये मिट्टियां पाई जाती है, एक सेम मिट्टी अलग अलग क्षेत्र में पाई जाती है। तो उसी तरह से जब क्षेत्र अलग है, जैसे हमने देखा है कि हमारा भारत देश जो है वो विविधता में एकता दिखाने वाला देश है, यहाँ पे विविधता में एकता है। जैसे जैसे हम 50-50 कोस दूर जाएंगे, वैसे लैंग्वेज चेंज होगी, थोड़ा बहुत पहनाव में चेंज होगा, थोड़ा बहुत हर चीज में, थोड़ा बहुत खान पान में चेंज होगा, थोड़ा बहुत लाइक। लेकिन अगर हम राज्य वाइज बात करेंगे तो जैसे जैसे हम अलग अलग राज्यों में जाएंगे, वहाँ पे टोटल पहनाव चेंज रहेगा, वहाँ पे
टोटल खान पान चेंज रहेगा, वहाँ पे टोटल धान मतलब खेती में चेंज रहेगा, यहाँ पे अलग फलाना की खेती करते हैं, दूसरे उधर और किसी चीज की खेती करते हैं। तो इस तरह से लैंग्वेज में चेंज रहेगा। तो इसी तरह से जैसे एक ही मिट्टी अलग अलग क्षेत्र में होती है तो बहुत बार उसे एक ही नाम से जाना जाता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली पॉसिबिलिटी ये ज्यादा है कि उसे अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से जाना जाए। तो ये जो लवणीय मिट्टी है इसे लवणीय या फिर रेह मिट्टी या फिर कल्लर मिट्टी या फिर लवणीय रेह कलर या फिर ऊसर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। अगर हम लोग लवणीय मिट्टी डालेंगे, अगर हमको यूट्यूब पे से डालना है तो लवणीय मिट्टी का लवण कैसे कम करेंगे वगैरह वगैरह कुछ भी क्वेश्चन हम डालेंगे तो बहुत बार हमें नीचे ऑप्शन में ऊसर मिट्टी कैसे, ऊसर मिट्टी का नमकीन मात्रा कैसे कम की जा सकती है या रेह की मात्रा कैसे कम की जा सकती है, हमने तो क्या डाला था, लवणीय डाला था, या फिर कलर डालेंगे तो भी ये कोई भी ऑप्शन आएंगे। इसका मतलब ये है कि ये जो लवणीय मिट्टी है ये लवणीय को रेह, कलर, ऊसर या फिर लवणीय इन अलग अलग नामों से अलग अलग क्षेत्र में इनको जाना जाता है। तो उनको ये नाम भी जानना जरूरी है। अगर मैं कहूँगी लवणीय मिट्टी में क्षार ज्यादा होते हैं, इसमें नमक की मात्रा ज्यादा होती है, इसका मतलब रेह में भी नमक की मात्रा ज्यादा होती है, ये क्षारीय मिट्टी है। कलर में भी नमक की मात्रा ज्यादा होती है, ये क्षारीय होती है। ऊसर में भी नमक की मात्रा ज्यादा होती है, ये क्षारीय होती है। बिकॉज दिस ऑल आर वन एंड द सेम, ये सभी एक ही मिट्टी है, एक ही के नाम है। जैसे हमारे घर में कोई बच्चा है उसे कोई बेबी बुलाएगा, कोई सोना बुलाएगा, कोई और कुछ पप्पू बुलाएगा, कोई लल्लू बुलाएगा, कोई और कुछ बुलाएगा, कोई और कुछ बुलाएगा। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि वो बच्चा हम उसे 10 नामों से पुकारेंगे तो 10 अलग अलग बच्चे हैं, वो बच्चा एक ही है, उसके गुण वही है क्योंकि वो एक ही है। उसी तरह से मिट्टी के नाम अलग भले ही हो लेकिन ये मिट्टी एक ही है, इसे सिर्फ अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। जैसे उस बच्चे को माँ अपनी माता अलग नाम से बुलाती है, पिता अलग नाम से बुलाते हैं, भाई अलग नाम से बुलाता है, उसके जो दादाजी है वो अलग नाम से बुलाते हैं, दादी अलग नाम से बुलाती है। उसी तरह से इस मिट्टी को अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। कंफ्यूजन ना हो इसलिए इतना डिटेल में बता रही हूँ। अब ये जो मिट्टी है ये मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है नमक की मात्रा ज्यादा होने के कारण। ये जो जैसे ये मिट्टी है इस मिट्टी के ऊपरी जो परत है ये पूरे इस परत में पूरा नमक ही नमक भरा होता है, तो फिर यहाँ ये उपजाऊ कैसे होगी? फिर यहाँ पे हम कुछ धान कुछ कर ही नहीं सकते इस मिट्टी। ये जो नमक है ये नमक की सॉरी ये जो लवणीय मिट्टी है ये लवणीय मिट्टी विशेषतः रूप से हमको कहाँ देखने को मिलती है? गुजरात के कच्छ में। हमने गुजरात का कच्छ जो है कच्छ का रण, गुजरात का कच्छ का रण इसके पहले भी बहुत बार अलग अलग चीजों से लिया है, लेकिन घूम फिर के वो चीजें यही लवणीय मिट्टी इसी टॉपिक पे घूम फिर के आता है। तो ये जो लवणीय मिट्टी है या रेह है, कलर है, उसका ये ज्यादातर गुजरात के कच्छ में पाया जाता है। वैसे तो बहुत जगह पे पाया जाता है, पंजाब में कहीं कहीं पाया जाता है, हरियाणा में कहीं कहीं ये मिट्टी पाई जाती है। ये मिट्टी पाए जाने का कारण क्या है कि जब बहुत ज्यादा सिंचाई उस मिट्टी में होती है, बहुत ज्यादा सिंचाई अगर होती है तो उसके कारण भी ऊपर वो नमक की मात्रा जम जाती है। इसका और एक रीजन ये है कि अगर उसे नमकीन पानी ही वहां पे दिया जाए तो उस वजह से भी जो हम बोएंगे वही तो निकलेगा, तो उसी वजह से फिर वहां पे क्षार जमा हो जाते हैं या फिर वो नमकीन बन जाती है। इसके रीजन बहुत सारे अलग है, वो हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो लवणीय मिट्टी है इसमें हमें 3-4 बातें याद रखनी है। इसमें नमक की मात्रा ज्यादा होती है, ये क्षारीय होती है, इसे लवणीय रेह कलर या ऊसर इस अलग अलग नामों से अलग अलग क्षेत्र में जाना जाता है और ये गुजरात के कच्छ के रण में विशेषतः पाई जाती है। ये इतनी चीजें अगर हम याद रखेंगे तो लवणीय मिट्टी के बारे में नियर अबाउट क्वेश्चन हमारे कवर हो जाएंगे। अब इसके बाद हमने क्या देखा है? लवणीय मिट्टी हो गया, जलोढ़ मिट्टी हो गया, काली मिट्टी हो गया, लाल मिट्टी हो गया। इसके पहले हमने कौन सी मिट्टी ली थी? लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी के बारे में भी हमने पूरी जानकारी ले ली है। अभी हमारी 2-3 मिट्टियां बची हैं, तो आज हम लोग और एक मिट्टी के ऊपर डिस्कशन करेंगे जो नाम से ही हमें पता चलता है कि वो मिट्टी कहाँ पे मिल सकती है। देखिए, पर्वतीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। अब इसके नाम से ही ये पर्वत में मिलती है। पर्वत में मिलती है मतलब जहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में पर्वत है वहां पे ये मिट्टी मिलेगी।
अब हमें पता है कि हिमालय का क्षेत्र कौन सा, हिमालय है क्या, हिमालय पर्वत ही है। तो हिमालय पर्वत के आसपास के एरिया में ये मिट्टी मिलती है। हमने जब मैंने जम्मू कश्मीर का जिक्र किया था, जब मैंने सिखाया था, मैदानी प्रदेश ले रहे थे या फिर हम कुछ हिमालय का भाग ले रहे होंगे, उस टाइम पे मैंने एक चीज का जिक्र किया था, गुलमर्ग और सोनमर्ग। गुलमर्ग और सोनमर्ग ये जो भी है, इस सब पर्वतीय मिट्टी में ही पाए जाते हैं। हमने देखा था कि वहाँ पे जो घास होती है उसे हम मर्ग कहते हैं, उस घास को हम लोग मर्ग कहते हैं। तो ये गुलमर्ग और सोनमर्ग ये कहाँ पाए जाते हैं, इसी मिट्टी में। गुलमर्ग सोनमर्ग मतलब ये मर्ग जो घास है, गुलमर्ग सोनमर्ग तो एरिया के नाम है। तो ये जो मर्ग है ये कहाँ पाए जाते हैं, इसी मिट्टी में पाए जाते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये जो पर्वतीय मिट्टियां हैं ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। पहली बात तो ये है कि हिमालय के मतलब पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाएंगी। दूसरी बात ये है कि ये कहाँ कहाँ पाई जाएंगी, एक तो जम्मू कश्मीर में पाई जाएंगी, उसके बाद हिमाचल, जो भी हमारा हिमालय का भाग है, उसके बाद उत्तराखंड है, और जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, लद्दाख में भी पाई जाएंगी। लद्दाख, इतनी जगह पे ये पर्वतीय मिट्टी पाई जाएगी। पर्वतीय मिट्टी यहाँ पे पाई जाएगी क्योंकि वो ये सब पूरा पर्वतीय क्षेत्र है। जम्मू कश्मीर में तो पर्वत ही पर्वत है, हिमाचल हमें पता है पर्वतों की रानी है, उत्तराखंड में भी पर्वत है। हमने देखा कि कैसे वहाँ से गंगा, यमुना, यमुनोत्री से गंगा और यमुना नदी का उद्गम होता है, उद्गम स्थल है। ये सब चीजें हमने देखी है। वहाँ पे पर्वतमालाएं भी कितनी ज्यादा है ये भी हमने देखी है। तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड और लद्दाख, मोस्ट प्रोबेबली इन जगहों पे हम लोगों को ये पर्वतीय मिट्टी देखने मिलती है। पर्वत में अभी जम्मू कश्मीर से हम लोग मोस्टली क्या मिलता है, जम्मू कश्मीर में हमें पता है सेब की खेती बहुत ज्यादा होती है। जम्मू कश्मीर में सेब की खेती बहुत ज्यादा होती है। हिमाचल में भी कुल्लू मनाली चले जाइए, कुल्लू मनाली अगर जाएंगे तो आपको सेब के ही पेड़ वहाँ पे दिखेंगे, सेब के पेड़ ही पेड़ हैं। उसके साथ ही साथ वहाँ पे नाशपाती के पेड़ भी हम लोगों को दिख सकते हैं इन एरिया में। कौन से, पर्वतीय क्षेत्र के एरिया में सेब के पेड़ दिखेंगे, नाशपाती के पेड़ दिखेंगे, चाय के बागान मिलेंगे, चाय के बागान भी हमें यहाँ पे मिल सकते हैं। तो फिर ये जो खेती है, ये खेती किस लिए उपजाऊ है, कौन सा अनाज, कौन सी चीज के लिए ये खेती उपजाऊ होती है, यहाँ पे क्या पाया जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों को सेब, नाशपाती और चाय, इन 3 चीजों की खेती ज्यादातर पाई जाती है। देखिए ऐसा नहीं है कि हर एक व्यक्ति हर एक चीज नहीं कर सकता, लेकिन इसके पहले भी मैंने बहुत बार ये चीजें बताई है कि जिस चीज में जो व्यक्ति सबसे ज्यादा अच्छा होता है उस चीज के साथ उसका नाम जोड़ा जाता है। ऐसा थोड़ी ना है कि छोटी मोटी चीजें तो कुछ कर भी सकते हैं, होता है थोड़ा सा किसी में मिट्टी लेकर कुछ लगाएंगे, लेकिन ज्यादातर यहाँ पे चीजें कौन सी आती है, सेब, नाशपाती, चाय, क्योंकि वो जो माहौल है, वो जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ की जो हवाएं है, वहाँ का जो मौसम है, ये इन्हीं चीजों के लिए ज्यादा उपयुक्त है। वहाँ की मिट्टी इन्हीं चीजों के लिए ज्यादा उपयुक्त है। इन्हीं चीजों की जो खेती है वो मिट्टी ज्यादातर कर सकती है, वो मिट्टी ज्यादातर उगा सकती है। इसलिए पर्वतीय मिट्टी जो है, पर्वतीय मिट्टी में सेब, नाशपाती और चाय, इन चीजों की सबसे ज्यादा खेती की जाती है। और ये पर्वतीय मिट्टी पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जैसे कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख। तो ये पर्वतीय मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, लवणीय मिट्टी, ये चीजें हमने ली है। इसके पहले हमने जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, ये तीनों मिट्टियां हमने ली थी। तो नियर अबाउट अब हमारी 2 मिट्टियों के प्रकार हमारे बचे हैं, 2 मिट्टियों के प्रकार। तो वो भी हम मोस्टली नेक्स्ट सेशन में वो दोनों भी मिट्टियों के प्रकार हम लोग खत्म करेंगे। फिर उसके बाद इसके ऊपर थोड़े बहुत क्वेश्चन अगर कुछ बनते हैं या फिर कंपैरेटिव स्टडी, 8 प्रकार की हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। जितना भी मैंने बताया है, एक आध दूसरा पॉइंट रहा भी होगा तो वो भी उसमें कवर हो जाएगा। वैसे तो मैंने कोई पॉइंट रहने ही नहीं दिया है, लेकिन फिर भी ये जो मिट्टियां हैं वो 8 की 8 यहाँ पे लिखकर उसका कंपैरेटिव स्टडी हम लोगों को एक पीरियड, एक सेशन, 2 सेशन जो भी लगे उसमें हम लोग ये टोटल कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।